Class 2, this is your English literature book. Today I am going to start the third lesson, Jumpin finds a friend. In this lesson, we will know who is Jumpin and how did he find a friend. Jumpin finds a friend. Jumpin को एक दोस्त मिलता है. Jumpin एक दोस्त पाता है. Warm up. Look at the pictures. Match the animals with how they move. Look at these pictures. यहाँ पे कुछ तस्वीरें दी गई हैं. आप लोग को क्या करना है? Match the animals with how they move. एनिमल्स के साथ क्या करना है? उस पिक्चर्स को मैच करना है कि वह लोग कैसे हिलते हैं, चलते हैं. पहला क्या दिया गया है? पहला है स्नेक, सेकंड में डियर, थर्ड में पेंगुइन, फोर्थ में कैंगारू और फिफ्थ में क्या है? फ्रॉग. अब देख लेते हैं ए नंबर का जो स्टेटमेंट है वो किस जानवर से मैच कर रहा है. ठीक है, पहला क्या लिखा हुआ है? क्रोल ऑन लैंड एंड कर्ल अराउंड ट्रीज. क्रोल मीन्स होता है रेंगना. ऐसा जानवर जो क्या करता है? वो ज़मीन पर रेंगता है और पेड़ के चारों ओर क्या करता है? कर्ल करता है. सेकंड में बी नंबर में है जंप ऑन लैंड, ज़मीन पर कूदता है. सी नंबर में स्विम इन वाटर, पानी में तैरता है. डी नंबर में है लीप एंड रन फास्ट. लीप मीन्स होता है छलांग लगाना. छलांग लगाता है और क्या करता है? बहुत तेज दौड़ता है. ई नंबर में क्या दिया गया है? जंप ऑन लैंड एंड स्विम इन वाटर. जंप ऑन लैंड, जमीन पर कूदता है और पानी में तैरता है. क्रोल ऑन रेन एंड कर्ल अराउंड ट्रीज, ये जो स्टेटमेंट है किस जानवर से मैच कर रहा है? स्नैक से. तो यहाँ पे लिख दीजिए ए नंबर. स्नैक के नीचे आप लोग को क्या लिखना है? ए लिख दीजिए. राइट ए हेयर. बी नंबर में क्या दिया गया है? जंप ऑन लैंड. विच एनिमल जंप्स ऑन लैंड? जमीन पर कौन कूदता है? कैंगारू. बी नंबर क्या हो जाएगा? कैंगारू के ऊपर यहाँ जो बॉक्स दिया गया है वहां पे बी नंबर लिख दीजिए. सी नंबर स्विम इन वाटर, पानी में जो तैरता है वो क्या हो जाएगा? पेंगुइन. पेंगुइन के नीचे आप लोगों को क्या लिखना है? सी. लीप एंड रन वेरी फास्ट, छलांग लगाता है बहुत और बहुत तेज दौड़ता है. डियर. डी नंबर क्या हो जाएगा? डियर. ई नंबर में हो जाएगा जंप ऑन लैंड एंड स्विम इन वाटर. ये जो स्टेटमेंट है किससे मैच कर रहा है? फ्रॉग से, क्योंकि फ्रॉग क्या है? एक एम्फीबियन है जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है. ए हो गया स्नैक, बी कंगारू, सी पेंगुइन, डी हो गया डियर, ई हो गया फ्रॉग. थिंक ऑफ एन एनिमल which does not want to do what it was meant to do. What would happen? Read this story to find out. Think of an animal, यानी एक जानवर के बारे में सोचिए जो क्या नहीं करना चाहता है, जो उसे करना चाहिए वो काम करना नहीं चाहता है. What would happen? क्या होगा? Read this story to find out. इस स्टोरी को पढ़ना है और पता लगाना है कि आखिर क्या होगा. Once by the bank of a pond, there lived a tiny frog. एक बार की बात है. By the bank of a pond, तालाब के किनारे, there lived a tiny frog. एक छोटा सा मेंढक रहा करता था. Once मिस होता है एक बार, बैंक मिस होता है किनारा, पॉन्ड मिस तालाब.
टाइनी मीन्स होता है बहुत छोटा। एक बार की बात है, तालाब के किनारे एक छोटा सा मेंढक रहा करता था। क्रॉक, डिड यू हेयर दैट? दैट इज हिम। क्रॉक। मेंढक कैसे बोलता है? मेंढक जो आवाज़ निकालता है, क्रॉक क्रॉक की आवाज़ निकालता है, तो ये क्रॉक की आवाज़ कौन निकाला था? वो मेंढक। मेंढक ही इस तरह की आवाज़ निकालता है। डिड यू हेयर दैट? क्या आपने सुना ये? दैट इज़ हिम, ये वही है। ये कौन है? ये फ्रॉग है, वो टाइनी फ्रॉग है जो क्रॉक क्रॉक कर रहा है। हेलो लिटिल वन, वी आर रीडिंग योर स्टोरी, जंप इन। हेलो हेलो लिटिल वन, छोटे नन्हे, वी आर रीडिंग योर स्टोरी, हम लोग आपकी कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। जंप इन। Now this little frog of ours had a big problem. Now, अभी this little frog, ये जो छोटा मेंढक है, ये जो मेंढक है, इसकी क्या है? एक हमारा जो ये छोटा मेंढक है, इसका एक बड़ा परेशानी, एक बड़ी प्रॉब्लम। हमारा ये नन्हा सा जो मेंढक है, इसकी क्या है? एक बड़ी सी मसला है, बड़ी सी परेशानी है। क्या परेशानी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। You see, he did not like water, so he did not like to swim like all the other frogs. ये जो छोटा नन्हा मेंढक है, इसकी परेशानी क्या है? You see, देखिए, he did not like water. ये जो मेंढक है, ये जो जंपिन है, इसे क्या पसंद नहीं है? पानी। इसे पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए he did not like to swim. इसलिए इस फ्रॉग को पानी पसंद नहीं है, इसलिए इसे स्विम यानी तैरना भी पसंद नहीं है। लाइक ऑल द अदर फ्रॉग्स, दूसरे मेंढकों की तरह इसे क्या है? पानी पसंद नहीं है। दूसरे मेंढकों के जैसे इसे तैरना क्या नहीं है? पसंद नहीं है। क्रॉक, क्रॉक मीन्स क्या होता है? टटराना। जैसे मेंढक बोलता है ना, टटर करके आवाज़ आती है, उसी तरह से। हियर मीन्स होता है सुना, सुनना। हेलो लिटिल वन, नन्हे, वी आर रीडिंग योर स्टोरी। रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना, स्टोरी यानी कि कहानी। जंप इन। नाउ, अभी, अब, दिस लिटिल फ्रॉग, छोटे से मेंढक, जो हमारा ये जो छोटा सा मेंढक है, आवर्स यानी कि हमारा ये नन्हा सा जो जंपिंग मेंढक है, उसकी क्या है? एक बड़ा सा मसला है, बड़ी सी परेशानी है। बिग मीन्स होता है बड़ा, प्रॉब्लम यानी कि परेशानी, मसला। यू सी मीन्स होता है देखना। ही डिड नॉट लाइक वाटर, इसे क्या नहीं पसंद है? पानी पसंद नहीं है, इसलिए सो मीन्स होता है इसलिए। ही डिड नॉट लाइक टू स्विम, इसलिए इसे तैरना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरे मेंढकों की जैसे ये दूसरे जो मेंढक है सब तैर रहे हैं, लेकिन यही एक ऐसा मेंढक है जिसे तैरना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए, आप लोग को इस वर्ड मीनिंग को रिमाइंड कर लेना है। बैंक, हियर द लैंड अलोंग द साइड ऑफ ए पोंड। यहाँ पे बैंक का मतलब होता है, ये बैंक वो नहीं जिसमें पैसा जमा किया जाता है। बैंक में होता है तालाब के बगल किनारे की जो ज़मीन होती है, उसे क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं, यानी किनारा। टाइनी, टाइनी में होता है वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल यानी कि बहुत छोटा। अब यहाँ सवाल आया यहाँ पे। वी आर गेटिंग सम क्वेश्चन। वेयर डिड जंपिन लिव? जंपिन कहाँ रहता था? ऑप्शन दिए गए हैं। बाय द रिवर बैंक, by the bank of a pond, in a well. by the river bank यानी नदी के किनारे के बगल में रहता था वो। by the bank of a pond, तालाब के किनारे बिल्कुल समीप, बिल्कुल बगल में रहता था। तालाब का जो किनारा था वहीं पे वो, उसके बगल में वो रहता था। कौन? जंपिन। और ये थर्ड ऑप्शन क्या है? इन अ वेल, या कुआं में रहता था। अभी मैं आप लोगों को बताई कि जंपिन कहाँ रहता था। जंपिन लिव बाय द बैंक ऑफ अ पोंड,
तो ये सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, इस पर टिक कर दीजिए। जंपिन तालाब के किनारे रहा करता था। ठीक है, he would sit by the pond and watch his parents swim. Jump in. They would say jump in. He would sit, वो बैठा करता था by the pond and watch his parents swim. वो तालाब के बिल्कुल बगल में बैठा करता था और अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप को वो तैरता हुआ देखता था। They would say jump in. वह लोग कहा करते थे jump in, jump in. His sisters and brothers would say. His sisters and brothers would say jump in. वो नदी, वहाँ तालाब, वो जो जंपिन था वो नदी के, वो तालाब के किनारे बैठा करता था और अपने माँ बाप को देखा करता था कि वह लोग कैसे तैर रहे हैं। और उसके जो माँ बाप थे वो आवाज़ देते थे जंप इन, जंप इन। उसकी बहन आवाज़ देती थी, बहन लोग जो थी, जितनी सारी बहनें थी वो भी आवाज़ देती थी जंप इन, जंप इन। उसके भाई जो थे वो भी आवाज़ देते थे जंप इन, जंप इन। द अदर फ्रॉग्स वुड से Soon the little frog began to think his name was Jumpin. और दूसरे मेंढक भी उसको बुलाया करते थे जंपिन, जंपिन। Soon the little frog began to think his name was Jumpin. जल्दी वो जो नन्हा सा मेंढक था वो ये सोचने लगा कि मेरा नाम जंपिन कैसे पड़ गया। He would sit मीन्स होगा बैठना, by the pond तालाब के करीब, बाई में से होता है करीब, बगल में, पॉन्ड यानी कि तालाब, एंड वॉच में से होता है देखना, हिज पेरेंट्स उसके माँ बाप को, स्विम यानी कि तैरते हुए। दे वुड से जंप इन, हिज सिस्टर्स उसकी बहनें, एंड ब्रदर्स उसके भाई, एंड द अदर फ्रॉग वुड से, और दूसरे फ्रॉग भी कहते थे जंप इन। सून मीन्स होता है जल्दी। द लिटिल फ्रॉग बिगेन टू थिंक, जल्दी वो जो नन्हा फ्रॉग था सोचना शुरू किया, हिज नेम वॉज जंपिन, कि मेरा नाम जंपिन कैसे पड़ा। सो व्हेन एनीवन आस्क्ड हिम व्हाट इज योर नेम, सो व्हेन एनीवन आस्क्ड हिम, जब भी कभी कोई उससे पूछता था कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, he would jump high on his favorite rock and say jump in. वो क्या करता था, वो कूदता था ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर, उसका जो पसंदीदा पत्थर था उस पर वो कूद के चले जाता था और कूदते एक रॉक से दूसरे रॉक, दूसरे रॉक से तीसरे रॉक कूद के वो कहता था कि जंप इन, मेरा नाम क्या है, जंपिन है। सो व्हेन एनीवन आस्क, जब दूसरे कोई पूछते थे व्हाट इज़ योर नेम, मीन्स होता है तुम्हारा नाम क्या है। ही वुड जंप हाई, वो क्या करता था, ऊंचा कूदकता था उस अपने फेवरेट यानी पसंदीदा पत्थर पे और कहता था जंप इन। जंपिन वाज क्यूट एंड क्लेवर एंड काइंड। जंपिन जो था क्यूट मीन्स क्या होता है, क्यूट मीन्स होता है प्यारा। जंपिन वाज क्यूट, जंपिन प्यारा था, प्यारा और चालाक और क्या था, रहमदिल था। क्यूट मीन्स प्यारा, क्लेवर चालाक, काइंड मीन्स होता है रहमदिल, दयालु। एंड ही लव टू जम्प फ्रॉम रॉक टू स्टोन टू मोजी बैंक। एंड ही लव्ड, और वो पसंद करता था टू जंप यानी कि कूदना, और वो पसंद करता था कूदना फ्रॉम रॉक टू स्टोन, चट्टान से पत्थर तक, पत्थर से लेके मोजी बैंक, मोजी में होता है दलदली, बैंक यानी कि किनारे पर। उसे क्या पसंद था कि वो पत्थर से चट्टान से दलदली किनारे पर कूदा करता था।
He loved so much to jump that he even made himself a song to jump to. He loved so much to jump. उसे बहुत ज़्यादा पसंद था कूदना. He loved so much. बहुत ज़्यादा उसे क्या था, पसंद था क्या, कूदना. That he even, इसलिए he even made, इसलिए वो यहाँ तक क्या किया था, खुद के लिए a song to jump in, खुद के लिए वो क्या बनाया था, अपने लिए खुद के लिए गाना बनाया था कूदने के लिए. जंपिन को कूदना इतना पसंद था कि वो खुद के लिए गाना बनाया था. यहाँ तक कि अपने लिए वो क्या बना दिया था, गाना. और गाते वक्त, जंप करते वक्त वो गाया करता था. ही वुड जंप एंड सिंग, और वो कूदता था और गाता था. कौन, जंपिन. जंप एंड सिंग. I will convey the second part of this lesson in next video. So read this lesson carefully and try to remember the word meaning